नमस्कार साथियों, जो है आज हमारे साथ पुरुषोत्तम रोहित सर, जो कि हमारे केपीयूसी छात्रावास के जो है अग्रज हैं। इन्होंने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जेआरएफ क्वालिफाई करके अपना रिसर्च कार्य यहीं से शुरू किया है। जो है आज हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या पूरी तैयारी, क्या इनकी रणनीति थी जो इन्होंने रिसर्च अपनी चलाई है, रिसर्च में ज्वाइन हुए हैं और नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया, क्या दिक्कतें होती हैं, और ये सब जानने के लिए पहले हम सर से शुरुआत करेंगे। पहले इनका एकेडमिक बैकग्राउंड हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है सर। हाँ, तो मैंने अपनी मैट्रिक जो है सीबीएसई बोर्ड से की और उसके बाद मैंने इंटर किया कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना। वहाँ पे मैंने भी इंटर में आर्ट्स लिया था, पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और टीचिंग मुझे बहुत पहले से पसंद था, तो ये वहाँ से शुरू किया। फिर वहाँ से इंटर कंप्लीट किया। मेरे वहाँ एक सीनियर थे जिन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय काफ़ी बेहतर विश्वविद्यालय है आर्ट्स के लिए, तो फिर मैंने यहाँ दाखिला लिया 2017 में और उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पढ़ाई कंप्लीट की 2020 में। उसकी ग्रेजुएशन की, उसके बाद मास्टर्स शुरू किया, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यहाँ से इतना प्रेम है कि सोचिए यहीं से कर लेती हूँ। यहाँ फैकल्टी भी अच्छी है पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें मैंने अपना मास्टर्स किया। और हमारे गुरु जो प्रोफेसर राजपाल बुदानिया हैं, जो मुझे बहुत मानते थे, उनके अंदर आज मैं रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। जेआरएफ की बात है तो वो तो मेरा 2023 में जब मेरा कंप्लीट हो गया मास्टर्स, उसी वक्त मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। तो जैसा कि अब तक हमारे सर ने बताया है कि इन्होंने अपनी तैयारी जो है इंटर से ही सोच लिया था कि इनकी फेवरेट विषय भी थी पॉलिटिकल साइंस, इसी से इनको आगे बढ़ना था, तो इनके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन जो बच्चे सर जो है काफ़ी बाद में आके या यूजी में कोर्स लेने के बाद ये सोचते हैं कि उनको तैयारी करनी है, उनके लिए क्या रणनीति है और जो विषय इसमें होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है, दोनों में से फर्स्ट पेपर की क्या कितने परसेंटेज होते हैं, कितना रोल होता है, और ये सब विशेष जेआरएफ के लिए, क्योंकि जितना भी पेपर होता है ओवरऑल उसमें से 1% बच्चे ही जेआरएफ होते हैं, उनके लिए विशेष सर पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे अचानक से तैयारी करते हैं, उनके पास कम समय होता है, उनको किन किन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये इसका सीधा सिंपल होता है कि बिना बेसिक किताब पढ़ें तो ये मुश्किल होता है, तो इसलिए कुछ बेसिक किताब तो पढ़नी चाहिए। और साथ में मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने तैयारी किया था, कि लेक्चर देखने का बहुत फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं लेक्चर ना देखो, पर आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। कुछ चैनल्स है, जैसे एक है एडू सीकर, और जिस पे बहुत अच्छी है, मैंने उसकी हेल्प ली थी। फिर एक सार सक्सेस करके है जो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स देता है, और एक प्रद्युम्न त्रिपाठी करके कोई है जो यूट्यूब पे वो अच्छा पढ़ाता है। तो ये 3 चैनल्स जो है वो मेरी काफ़ी सहायता किया था उस वक़्त। और ये शुरुआत से तैयारी करने वालों के लिए भी आसान है कि आप जाएं इन चैनल्स पे देखें, और यूट्यूब फ्री ऑफ वीडियोस होते हैं बहुत सारे। फिर उसके बाद एक है जो सरकारी यूजीसी के द्वारा संचालित चैनल है, उस पर भी बड़े बड़े अच्छे लेक्चर्स हैं जो आपके नेट में हेल्प कर सकते हैं। वो डायरेक्टली नेट के सिलेबस पे नहीं होता है, लेकिन जैसे कुछ टॉपिक सर्च किया जी और उसके बाद फिर उसमें करने लगे तो उसका सुनने लगे। मैं तो कई बार सोता था और वो लगा देता था यूजीसी वाला जो लेक्चर था, और सोने के वक्त लगा देता था और सुनता था बस। उसके बाद मुझे नींद आ जाती थी, तो वो दिमाग में बैठता था। जैसे जॉन रॉल्स वाला मैंने सुना था, जॉन रॉल्स के सिद्धांत, तो लगा दिया, सो रहे हैं और लगा दिया, अपना आराम कर रहे हैं और आवाज़ आ रही है जी। एक स्लीपी क्लास करके, स्लीपी पॉलिटिकल साइंस करके चैनल है, आप सोए हुए हैं उस तरह से एक्सप्लेन करता है जैसे रेडियो पे पहले होता था, बिना चलचित्र देखे हुए सब कुछ समझ में आएगा, वैसा भी है। तो बस मैंने कुछ चैनल का नाम बताया, उन चैनल का नाम सर्च करके उस पर कुछ पेड कोर्स भी है, वो ले जी। मैंने लिया था 700 रुपये का कोर्स लिया था IR का इंटरनेट, जिसमें मेरा मुझे लगा कि ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैंने IR का एडू सीकर का 700 रुपये का कोर्स लिया था। उसमें वो भी था, मॉक टेस्ट भी था, फिर उसमें सिलेबस भी था, पढ़ाया भी था, और उसके नोट्स भी थे, उसको मैंने प्रिंट कराया था। तो ये बहुत हेल्प किया था जी। धन्यवाद सर। जो ये देखिए सर ने बताया कि जो है ये मूल रूप से किसी कोचिंग से नहीं कोई कोर्स लिए थे, लेकिन हाँ इन्होंने ऑनलाइन जो है जितने भी यूट्यूब चैनल बताएं वो सब बहुत ही आपके लिए सुविधाजनक होंगे, उनको एक बार देखिए। और सर से एक और निवेदन है कि जो लोग तैयारी के दौरान जो है, जैसे मान लीजिए कई लोग सेकंड पेपर के लिए आप बता दिए, ये सब लगभग सेकंड पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका सेकंड पेपर में बन जाता। फर्स्ट पेपर के लिए सर कोई बुक या चैनल? फर्स्ट पेपर के लिए बहुत लोगों ने कहा कि मदान की किताब खरीद लो, तो मैंने ख़रीदा। फिर जब पढ़ने लगे तो लगा यार ये तो
मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें। तो फर्स्ट रीडिंग वो पढ़ा हुआ, आज तक उसको मैंने नहीं पढ़ा। लोग कहते हैं कि ये पर्याप्त है, लोग कहते हैं, मुझे तो वो काम नहीं आया। फिर मैंने खरीदा दृष्टि का, है कि दृष्टि का फर्स्ट पेपर का बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन फिर जब मैं यूट्यूब पे एक देखा लेक्चर, उसका था कुमार भरत नाम से चैनल है जी, वो पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत काम किया, क्योंकि वो इतने क्वेश्चंस लगवाता है और जो बोलता था क्वेश्चंस लगा के, वो यूट्यूब पे क्वेश्चंस लगवाता है। तो वो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, कुमार भरत जी का, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। और वो एक बहुत हेल्पफुल हमें हुआ फर्स्ट पेपर के लिए। और कुछ सेक्शंस थे जिनमें मैंने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा था। लॉजिक जो होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग, वो क्योंकि फ़िलासफ़ी मेरा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, तो वो हेल्प पहले से था, हम लोग पढ़े थे सेकेंड ईयर में, तो वो तो चीज़ें आ रही थी, वेन डायग्राम कैसे बनाना, ये सब पहले से पता था। और मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, अब नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वहाँ गया कुछ दिन, तो मुझे लगा इतना फालतू है, कोई मतलब नहीं था उस कोचिंग का। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था मैं और मेरे दोस्त लोग थे, सब ज्वाइन किए, गए और फिर वापस छोड़ दिए, कोचिंग किए नहीं, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या टाइम पास करते थे। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन मैंने नहीं किया और ना ही मुझे ज़रूरत समझ में आती है। ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है आजकल। जी। तो सर मान लीजिए ये बातें अब तक इन विद्यार्थियों के लिए थी जो लोग तैयारी का सोच चुके हैं, लेकिन जो अभी सोच रहे हैं और जो नया इस लड़का जाना चाहता है इस तैयारी में, उनको मूलभूत क्या चीज़ें देखनी चाहिए या क्या सोचना चाहिए, अपनी कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या कहाँ से सोचना शुरू करना चाहिए कि हाँ वो पॉलिटिकल के लिए अपना बेस तैयार कर पाए? पॉलिटिकल का बेस तैयार करने का, जैसे हम यूनिट वाइज देखें, तो अगर देखें कि पॉलिटिकल थियोरी का एक यूनिट है, तो पॉलिटिकल थियोरी के लिए सबसे पहला बेसिक किताब है ओपी गाबा की लिखी हुई पॉलिटिकल थियोरी। उसको तो पढ़ना ही चाहिए, कहते हैं ना बाइबल जैसा पॉलिटिकल थियोरी का, उस टाइप का इंडिया में है। और एक एंड्रयू हेवुड की किताब है पॉलिटिकल थियोरी की, ये दो किताब अगर पढ़ लें एक बार है तो भी बहुत बेस तैयार हो जाएगा। बहुत लोग तो बस पूरा पढ़ते भी नहीं हैं, मैं तो कई बार उसको पढ़ा पॉलिटिकल थियोरी ओपी गाबा की। उसके बाद अगर हम देखें IR की कुछ बेसिक किताब है, तो उनमें फिर एंड्रयू हेवुड की किताब है ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो एक किताब है। और बेलीज और स्मिथ की किताब है एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस करके कोई नाम है उसका, वो किताब पढ़नी चाहिए। और वो इजी है, बहुत हार्ड लैंग्वेज में नहीं है, और ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा हिंदी माध्यम वालों के लिए। तो ये है, तो IR हो गया, पॉलिटिकल थियोरी हो गई। फिर सुशीला रामास्वामी की किताब है वेस्टर्न थॉट के जी, वो पढ़ना चाहिए। VP वर्मा का किताब है जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की किताब है, वो पढ़ना चाहिए। इस तरह से। और कंपैरेटिव का तो मुझे लगता है कि किताब मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने कुछ किताब ली वो मुझे समझ में नहीं आया। जैसे JC जौहरी की किताब लोग बताते हैं, पर उसमें मैंने पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया बहुत, तो मैंने फिर ऑनलाइन ही उसका लेक्चर देखा था। एक असिस्टेंट प्रोफेसर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जी, तो उनसे मैंने ऑनलाइन लेक्चर लिया था, वो फ्री था यूट्यूब पे, तो वो हेल्प किया। जैसे आप बांट ले, ज़रूरी नहीं कि कोई शिक्षक कंपैरेटिव में मजबूत है तो IR में भी मजबूत होगा सबकी। आपको ये खुद यूट्यूब बहुत अच्छा स्थान है जहाँ से हम कर सकते हैं। और कुछ ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं वहाँ से आप मॉक टेस्ट ले लें, 200, 300, 700, 1000, 1500 जितना में आता है, इतना तो खर्च करना बनता है JRF के लिए। क्योंकि तो सर जैसे आपने मॉक टेस्ट के लिए कहा, तो इसमें PYQ के क्या रोल होते हैं? PYQ के रोल जो है, बहुत लोग कहते हैं कि PYQ अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट होती है, तो क्या ये सच है जो है PYQ से काफ़ी मदद मिलती है? क्यों नहीं, बहुत बार वो सब सवाल घुमा के आता है, सीधा वैसा सेम टू सेम नहीं रहता है, पर जैसे मान लो ऑप्शंस दे दिया, उसी ऑप्शन से क्वेश्चंस दे दिए। इतने सारे एग्जाम्स हुए हैं, साल में 2 एग्ज़ाम होता है, सिलेबस सीमित है, तो कहाँ सिलेबस के अंदर से ही पूछेंगे तो कहाँ से लाएंगे। इसलिए PYQs इतने सारे वक्त का देखना हम लोग तो देखे थे। उस समय मुझे याद है कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो उसमें UGC का एक ऐप था, उसमें भी बहुत सारे PYQs आ जाते थे, मतलब मॉक टेस्ट टाइप का जी, तो वो भी हम लोग करते थे। फिर JNU का कोई एक सीनियर थे, उन्होंने एक चैनल बनाया था उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए, उसके ज़रिए वो आप मॉक टेस्ट दें। फिर हाँ, ये ज़रूर है रिलायबल ऐप होना कि उसमें बहुत गड़बड़ी दे दी, जैसे अभी आजकल चल रहा है। जैसे मैंने बताया, EduSeeker एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत अच्छे मॉक टेस्ट आते हैं। ये बेस्ट चैनल है पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट है, आप खरीद लें उसको, जी, बहुत फ्री भी मिलता है उसमें।
तो आजकल सर जो है जैसे PYQ मदद करता है, लेकिन कई लोगों को, छात्रों को ये तरीका नहीं पता होता कि उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो उसका क्या तरीका है कि वो एनालिसिस करके जो है बेहतर तरीके से उसको लाभ ले सके? मेरा ये मानना है कि शुरुआत करते हैं, पहला जो यूनिट है पॉलिटिकल थियरी, और वहीं अटक जाते हैं जी। इसलिए मैंने जब शुरू किया तो पहले मैंने शुरू किया कंपैरेटिव, जब हमको सबसे हार्ड लगा जी। फिर दूसरा सबसे हार्ड लगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपको आसान लगता है वही तैयारी करना शुरू करते हैं, उसी में आपको मन लगता है, फिर वही दिनों रात खत्म हो जाता है कहानी। तो हमने क्या किया कि पब्लिक एड की सबसे बेस्ट किताब है इंग्लिश मीडियम के लिए, वो है लक्ष्मीकांत की किताब आती है, उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके है जी। तो वो हालांकि ऑप्शनल के लिए बना है, पब्लिक जो सिविल सर्वेंट का एग्जाम देते हैं पब्लिक उसके ऑप्शनल के लिए बनाया हुआ है, लेकिन वो बहुत काम करता है। मैंने देखा वो उसमें से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो वो किताब अगर सिलेबस वाइज पढ़ लिया जाए, पब्लिक एड पहले पढ़ लें, फिर कंपैरेटिव उसके बाद पढ़ लें, फिर IR पढ़ लें, तब बाद में आप उधर आए। जो पॉलिटिकल थियरी पढ़ते रहते हैं BA से फर्स्ट ईयर से, उसी पे लगे फिर जाते हैं वेस्टर्न, प्लेटो, वो प्लेटो से आगे आ ही नहीं पाते, बाकी सब छूट जाता है। तो सर जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जो इस फेज में है कि उनकी तैयारी काफ़ी हो चुकी है, तो आप ये बता सकते हैं कि आप तैयारी के दौरान आपकी क्या क्या ऐसी गलतियां थी जो नए तैयारी करने वालों के लिए आप पहले से सुझाव दे सकते हैं कि वो गलती ना करें जो आपने की और उसके बाद समझ में आया, ताकि वो बच सकें उससे? हाँ, टाइम मैनेजमेंट। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो होता है, लगता है कि धीरे धीरे कर रहे हैं, पर बहुत नहीं उसमें पढ़ना चाहिए। आपको देखना चाहिए कितने टाइम में क्या करना है और बहुत ध्यान से इसको करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट पेपर वाला कंप्यूटर में ऐसे आता है स्क्रीन, फर्स्ट पेपर वाला आपने सोचा कि बाद में बनाएंगे और सेकेंड पेपर शुरू कर दिया, और बाद में क्या हुआ, फर्स्ट पेपर के ही क्वेश्चन छूट गए, आपको लगा कि आपने सब बना लिया बाद में। तो टाइम प्रेशर जो पता नहीं चलता एग्जाम टाइम में, ऐसा होता है। मेरे से खुद हो गया था, कॉम्प्रिहेंसिव जो पैसेज था वो छूट गया था, ये मेरे से छूट गया था, क्वेश्चन ही छूट गया था। और मुझे अब वो पैसेज मान ले आप कुछ लगाए होते, कुछ तो सही होता न लगाने से बेहतर, लेकिन वो छूट गया था मेरा। तो सर जैसे आपने अब तक बहुत से चैनल, बहुत सी किताबें बताई, उनको तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और सर की बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन बात सर ने बताई कि सोते हुए एक चैनल बताया सर ने, कि जिसमें सोते हुए भी ऐसा टेक्निक होती है सर कि जो है वो आपके दिमाग में क्वेश्चन घुमाता रहेगा। तो ये दर्शाता है कि सर की कितनी मेहनत से तैयारी हुई है, कि सोते वक्त भी आपके दिमाग में वही चलना चाहिए जिस चीज़ के जो आपका लक्ष्य है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप तैयारी में इस बात को ध्यान रखिए कि तब तक आपको तैयारी करनी चाहिए कि हाँ आपके दिमाग में नहीं निकल रहा है, वही एक ही चीज़, वही लक्ष्य बड़ा है। तो जैसे सर अभी हाल फिलहाल में हुआ है JRF का एग्ज़ाम, नेट का, तो अभी तो 6 महीने प्रॉपर है। तो इस 6 महीने के लिए जो आगे तैयारी करने वाले लोग हैं जो जून का देंगे, उनके लिए 6 महीने की केवल कोई स्ट्रेटजी बढ़िया बता सकते हैं? मैं बता दूं राम कि मेरे सभी बैचमेट्स एग्ज़ाम दे रहे थे और मैंने तय किया था कि मास्टर्स हो जाएगा तभी एग्ज़ाम दूंगा, और मैं मास्टर्स हो गया तभी एग्ज़ाम दिया। और मैं तय कर लिया कि इतने दिन में तैयारी करूंगा, 5-6 महीने का टाइम था, उसी में किया, उसी के बाद हुआ। तो इतना बहुत है, एक साइकिल में 6 महीना बहुत होता है अगर आप टाइम बांट लें रोज़। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है और रोज़ आप कुछ ना कुछ देखें, और मोबाइल बहुत हेल्प करता है जी। अभी जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि हमें IR में बहुत ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना होता है, UNO, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, सार्क, बहुत सारे संगठन होते हैं, ASEAN। इन सबको अगर आप सर्च कर लें विकिपीडिया पे, उसके कब बैठक हुई, कैसे बना, क्या बना, आप जा रहे हैं गाड़ी पे है, ई-रिक्शा पे चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं आपको काम लगेगा ही 6 महीने, आप जा रहे हैं, चलो सिलेबस के हिसाब से देख ही लेते हैं ASEAN क्या है जी, ये विकिपीडिया पे आ गया। ये मैं किया करता था जी। तो ये मोबाइल तो बहुत हेल्पफुल रहता है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसके पास लैपटॉप नहीं मोबाइल है, मेरा टैबलेट है, उसमें देख लिया। तो ये मैंने क्या किया कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट बनाई, क्योंकि बहुत उसका रोल होता है, NAM से लेके बहुत सारे उससे क्वेश्चन पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, UNESCO हो गया, ये सब। तो उसके बारे में सर्च कर लिया। विकिपीडिया गलत हो सकता है, लेकिन बहुत माइनर गलती होती है उसमें जी। आजकल तो सर चैट GPT, हाँ चैट GPT भी है, AI का ऐप ले सकते हैं, जेमिनी चैट, वो पता कर लें पूरी तरह से, और वो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं उसमें। तो ये आप चलते हुए भी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ट्रेन पे बैठे हुए हैं, चलो ठीक है अभी बैठे, थोड़ा देर आराम किया, फिर खोल लिया उसी को,
और मैंने एक और ख़ास बात किया था कि मैंने जितने भी संगठन के जो सेक्रेटरी जनरल होते थे तो उनको ना मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा था। तो अगर मेरा इंस्टाग्राम कोई खोलेगा तो उसमें कुछ और दिखेगा ही नहीं। उसमें दिखेगा कि मान लो यूएनए के सेक्रेटरी जनरल कहाँ जा रहे हैं, क्या साइन हो रहा है, असेंबली क्या साइन कर रही है, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को फॉलो कर रखा है, यूरोपियन पार्लियामेंट के स्पीकर को फॉलो कर रखा है, दुनिया भर के प्रधानमंत्री को फॉलो कर रखा है। तो क्या है वो एक तरह से कहाँ जा रहे हैं तो आप स्क्रॉल कर लेंगे दिख जाएगा आपको। ये सर तैयारी का सबसे मजबूत दौर होता है कि आदमी बस उन्हीं चीज़ों से जुड़ा है जिससे उसका लाभ होना है। लोग कहते हैं इंस्टाग्राम बंद करो, तो मैंने इंस्टाग्राम तो बंद नहीं किया। मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी कोई खोलेगा उसका सदुपयोग तो कर दिखेगा कि अभी मैंने कुछ देर पहले खोला तो दिखा कियर स्टारमर चाइना गया है दौरे पे जी। तो ये दिख गया। हाँ ये नहीं है कि और लोग भी दिखेंगे पर वो भी दिखता है और दोस्त लोग जो जुड़े हैं उनका भी दिखेगा स्टेटस, लेकिन ये लोग भी दिखते हैं आधे से ज़्यादा। तो आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपको दिखेगा जी। पॉलिटिकल फिगर्स तो मूल सर जो है 3-6 महीने की स्ट्रेटजी जो है कुछ आप बता सकते हैं तो बताइए कि ये मूल यही है कि थोड़े थोड़े जो बेसिक किताब मैंने बताई है इसको एक दिन में 2 चैप्टर्स, एक किताब के एक दिन में 2 चैप्टर्स करेंगे वो महत्वपूर्ण चैप्टर्स कर लें। अगर कर सकते हैं तो नहीं, वो नहीं कर सकते हैं तो एडुसीकर के लेक्चर्स और नोट्स, सार सक्सेस एक चैनल है उसके बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। उसमें जो बताया है उसको आप लिख ले A4 साइज पेपर लेकर के रोक के वीडियो नोट्स बना ले, क्योंकि वो नोट्स नहीं देता है तो अच्छी बात है। तो हमने तो लिख लिया था उसको। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है पहले आपने देखा एक बार तो फटाफट, क्योंकि बहुत तेज क्रैश कोर्स टाइप का रहता है सार सक्सेस का, तो उसमें देख लिया। फिर अगली बार क्या किया उसको स्पीड बढ़ा दिया, दोबारा देख लिया कभी जी, तो वो देख लिया। तो ये है 2 चैनल। फिर प्रद्युम्न त्रिपाठी के लेक्चर्स अगर देख सके तो पेड कोर्स या जो भी ले ले, अच्छे वो शिक्षक है यूट्यूब कम्युनिटी में, वो हो गए। और जो बेसिक मैंने किताबों के नाम बताए हैं वो अगर पढ़ सके, लक्ष्मीकांत का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओपी गाबा, एंड्रयू हेविट की किताबें, सुशीला रामास्वामी की किताबें, उनको पढ़ लिया तो बहुत हेल्प मिलेगा। और ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। और बेलीज एंड स्मिथ की IR की किताब। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे जी। मॉक टेस्ट देंगे तो इससे पता ये लगता है कि कौन सा पोर्शन कमजोर है। लगता है हमको सब पढ़ लिए तैयार हो गया मेरा, जब टेस्ट लेते तो लगता है अच्छा ये वाला बात मेरा, ये वाला पोर्शन कमजोर पर रह गया है, तो फिर आप उसकी रिविजिट करेंगे तो जब याद होगा तो बहुत अच्छे से याद होता है। तो सर PYQ देखने के बाद तो एक और तरीका होता है कि उसमें आप छांट सकते हैं। हाँ। जैसे एक कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उसमें एलिमिनेशन का क्या तरीका होता है, कुछ बताइए। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जान रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है पॉलिटिकल साइंस में, इस बार भी आया था नेट में शायद, कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का लगाइए कि कौन कौन क्रमवार, पहले कौन बना बाद में कौन बना UN का। तो अगर आपको ये मालूम है कि इस सेक्रेटरी जनरल ने कब क्या काम किया, थोड़ा बहुत काम उनका याद पड़े है इनडायरेक्टली, तो आप उससे ये ज़रूर लगा पाएंगे कि अरे ये व्यक्ति है, ये इस काल का नहीं हो सकता है, ये पहले काल का हो सकता है। 1-2 आप सही कर लेंगे बाकी सब सही बन जाता है। एलिमिनेशन मेथड जो तैयारी करते हैं उनको मालूम है जी। मुझे भी पूरा क्वेश्चन थोड़ी आता है कंफर्म। जब वो एग्जाम दे रहा था तो लगा था हाँ ये 2 नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, तो कौन ज़्यादा लग रहा है उसको टिक किया और उसमें फिर ऊपर टिक करता था कि शक के घेरे में, फिर दोबारा रिविजिट करता था अंत में जी कि हाँ मैंने जो पे टिक लगाया है, फ्लैग करके लगाया, उसको फिर से देखूंगा उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। जी। तो मेन यही है कि अगर तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो जितना भी कर रहे हैं 50% 60% उसमें इतनी मजबूत पकड़ हो कि बाकी 40% में ये तय हो कि हाँ ये तो नहीं हो सकता है, बाकी जो भी हो। तो ये मैं सोचता था कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, फिर अगली बार तैयारी कर। जैसे बहुत आदमी होता है कि होपलेस हो हाँ उसमें क्या होता है गड़बड़ हो जाता है वहाँ जाकर। जी। तो सर आज आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनरोल हैं और KPUC छात्रावास में रह रहे हैं, तो लाइफ चेंज कैसी हुई सर? आप कुछ बताइए कि जैसे जब आप इनरोल हो गए, एक होता है कि पद है गरिमामयी, तो इसमें क्या उसके बाद क्या चेंज आया जिससे और लोग प्रोत्साहित हों और इसकी तैयारी में और ज़ोर शोर से लगें? हाँ बहुत बदलाव आता है। जब भी रात को सोने जाओ तो ये सुकून मिलता है
कि हम जो चाहते थे वो कर रहे हैं जी और एक सीढ़ी पार किया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो उसमें एक बड़ी सीढ़ी ये थी, बिना पीएचडी के जाना मुश्किल होता है। तो जब भी जाओ हर वक्त, कल ही 2 बार 3 बार ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं अभी सही दिशा में हूँ, सही जगह हूँ, और ये खुशी महसूस होती है। और ये तो खुद की हो गई। फिर ये खुद ही बहुत मेन होता है, जब आपको खुद फील होने लगे कि हाँ हम जो चाह रहे थे वो कर रहे हैं, तो आपको रोज़ उसमें मज़ा आने लगता है। और लगता था पहले कि पीएचडी कितना हार्ड है, पर ये बहुत आसान है जी। इसमें आपको जो प्रश्न है वो करने होते हैं। जैसे सर इतना के बाद आपको ये समझ में है कि आसान है, तो ऐसा ही जो एक नया तैयारी करने वाला होता है उसको समझ नहीं आता, तो अगर आज से आप सर तैयारी शुरू करेंगे तो क्या आप ऐसा कुछ नया करेंगे जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाए? ये अगर बच्चे जान जाए ज़्यादा उनको आसानी होगी। वही है, आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जो ऐप्स हैं, उनके ज़रिए जल्दी तैयारी होती है जी। और क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछते हैं ना, डायरेक्ट, तो आपको रटना पड़ता है बहुत सारा चीज़। तो रटेंगे तब, जैसे क्या होता है ना कि आप पढ़ रहे हैं किताब, तो पढ़ने से मतलब 10% ही याद हो पाता है, तो देखने से और सुनने से दोनों साथ में जब होता है लेक्चर तो 30% याद होता है, तभी 100% नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फर्स्ट पेपर के थ्योरी में भी पढ़ना होता है कि जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस करके है, एडगर डेल ने सिद्धांत दिया था कि 10% ही याद कर पाता आदमी जी। पढ़ने से किताब, 30% याद कर पाता है पढ़ने और सुनने से, दोनों से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेक्चर जब सुनते हैं तो उसका बहुत, उसके बाद जब पढ़ेंगे तो वो रिवीजन होता है। तो जितने भी लेक्चर्स हमने देखे थे वो मैंने बता दिए, चैनल उसको देखना चाहिए, वो बहुत अच्छा है और उस पर बहुत लोग उससे निकाल भी रहे हैं जी। तो लेक्चर्स देखना चाहिए। पहला तो ये, अगर आपके पास टाइम कम है तो भगा के देखिए, पर लेक्चर्स देखिए। जैसे आपने भगा दिया 2x पे भगा दिया, मैं देखा हूँ खुद। जी जी। तो कुछ दिमाग में घुसता रहता है लेक्चर, हाँ बताते रहता है, बोर्ड पे चलता रहता है। मतलब 24 घंटे आप उसी से जुड़े रहिए, जिससे मतलब नहीं 24 घंटे नहीं जुड़ना है। हाँ मतलब हाँ, लेकिन मैं जाता था, सुबह उठता था, फिर मैं एक लाइब्रेरी थी यहाँ डीजे के सामने, डीजे हॉस्टल के सामने, वहाँ जाता था 12-11 बजे दोपहर में, और शाम को 8 बजे, बस इतना ही। तो 12 से 8 या 7, उसमें बीच में आप गैप ले रहे हो जी। बहुत कंसिस्टेंसी रहनी हाँ, चाहिए, बस, उसके बस। लिए 8-10 घंटे भी हाँ पर्याप्त है। बहुत है उतना। मैं तो जाता था, कई बार गैप भी होता था, लेकिन रेगुलर जाता था। कभी बाहर निकल लिया, थोड़ा घूम लिया, जूस पी लिया, फिर वापस आया, फिर थोड़ा पढ़ा। तो ये है कि हम मान लो कि 6 घंटे तो रोज़। तो तैयारी करने वाले दर्शकों को अगर आपको एक लाइन में कोई ऐसी सलाह देनी हो जो उनके पूरी तैयारी के दौरान काम दे, तो वो क्या सलाह देंगे? सलाह यही रहेगा कि कमरे पे मत पढ़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कमरे पे पढ़ने पे इमेजिनेशन बहुत आता है। जी। कमरे पे बैठे हैं, अच्छा गाँव की बात याद आने लगी, अच्छा ये बात आ रही। जब लाइब्रेरी जाते हैं तो क्या होता है कि लाइन से लोग बैठे रहते हैं, बहुत थॉट नहीं आता है। जी। अगर सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूँ, जी। ये ज़रूरी होता है। आप कमरे में अकेले हैं तब तो और दिक्कत है, रूममेट है और वो भी पढ़ने वाला है तब तो अच्छा है। लेकिन अगर आप, इसलिए लाइब्रेरी का महत्व होता है। और कमरे में क्या है, थोड़ा सा सोए बस सो गए, इमेजिनेशन है, अच्छा चलो कल पढ़ते हैं, आज चलो हम कुछ देख ही लेते हैं फ़ोन में, है ना। तो ये बहुत दिक्कत करता है। तो ये सजेशन रहेगा कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, नहीं तो अगर रूममेट है तो उस हिसाब का रूममेट रखे, जो पढ़े तो उसको देख के हम भी पढ़ें। जी। तो सर जो है, जैसे वीडियो और भी लंबी होती चली जाएगी, इसलिए बस अंत में ये आपसे पूछना है, जो कोर्स बुक्स हैं उनको एक बार आप बता दीजिए, और जो कोर्स चैनल सभी आपने बताए थे वो एक बार बता दीजिए, क्लियर हो जाए। जी। एक चैनल है यूट्यूब पे एडू सीकर जी। एक और चैनल है सार सक्सेस जी। एक चैनल मैंने जो बताया है प्रद्युम्न त्रिपाठी का, ये सब सेकंड बुक के लिए है, सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने एक ही चैनल देखा था, उसका नाम है कुमार भरत जी। वो बहुत ही अच्छा लेक्चर लेते हैं, उससे बहुत क्वेश्चंस आपको लग जाएंगे। उसके बाद किताबें मैंने जो बताई वो लाइन से बता देता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गाबा, एंड्रयू हेयवुड, फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हेयवुड की, और बेलीज एंड स्मिथ की किताब है आईआर के लिए। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्मीकांत की किताब पर्याप्त मुझे लगती है, उसमें से क्वेश्चन सीधा उठा के दे देते हैं।
उसको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, तो मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, पर हाँ मैंने लेक्चर्स देखे थे कॉम्पिटिटिव के जी सार सक्सेस पे भी देखे थे, और कुछ इग्नू के नोट्स लिए थे जी। ये कॉम्पिटिटिव के लिए। IR के लिए मैंने बता ही दिया कि आप विकिपीडिया या इस तरह से ऑनलाइन ChatGPT संगठनों को देख सकते हैं, वो हेल्प करता है। फिर मैंने बताया कि फॉलो करना चाहिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक जो आप चला रहे हैं उस पर वर्ल्ड लीडर्स को फॉलो करिए, संगठनों के महासचिवों को फॉलो करिए, तो आप जब खोलेंगे कभी तो आपको आपके दोस्त की तस्वीर तो दिखेगी, पर नीचे आपको एंटोनियो ग्यूटेरस भी दिख जाएगा जी। आपको कोई स्पीच दिख जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का जी कि वो क्या चल रहा है, विश्व व्यवस्था में क्या बात चल रही है जी। कौन कहाँ जा रहा है। इतना करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा है नहीं। किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी होती है, आप लगातार उस काम को करें, कंसिस्टेंट रहे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है जैसा कि सर ने कई किताबें सलाह दी और कुछ चैनल जो है बताएं, इन सभी के माध्यम से सर का कहना है कि ये सब सफिशिएंट है अगर निरंतरता बनी रहे, और वही जैसा कि ग्रुप स्टडी टाइप या आप लाइब्रेरी ज्वाइन करके अकेले ना रहिए। मैं कहूँगा कि हम लोग की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है तो उसमें बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, हम जितना सोचे नहीं थे उतना। वो लिखने में बहुत माहिर है। एक प्रोफेसर का मेन काम होता है रिसर्च करना, पढ़ाना वो एक सेकेंडरी काम होता है, लेक्चर लेना पढ़ाना। तो कौन प्रोफेसर कितना एक्सपर्ट है लिखने में, क्योंकि आप क्रिटिकल थिंकिंग तब तक नहीं विकसित होगी जब तक आप लिखेंगे नहीं। जैसे आप लिखेंगे तो पढ़ेंगे, उसके लिए पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। तो रिसर्च एक लिखने का काम होता है, और यहाँ के जो भी टीचर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत जगह वो विश्व में अलग अलग देशों में वो काम करके आए हैं जी, उनकी रिसर्च। हाँ, कोई कहीं काम करके आया है, कोई कहीं काम करके आया है, तो वो बहुत ही एक्सपर्ट है। तो बहुत अच्छा है, ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट बन गया है। नई भर्तियाँ जो हुई हैं वो भी बहुत अच्छी है उसमें, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में। तो वो लोग बहुत ही गाइड करते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे जी। तो इसी के साथ जैसे सर आपने बताया यहाँ के विभाग के बारे में, ऐसे ही कुछ और जानकारी जो अपने आप से देना चाहते हो तैयारी करने वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से? तो हाँ, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से यही जानकारी है कि वो आप अपना जो रिसर्च है, जब आप कोई स्कॉलर बनने जाता है तो रिसर्च करने जाता है तो IR पे ही ज़्यादा फोकस कर लेता है। तो इससे क्या होता है, इंटरव्यूअर को हर कोई चाहिए होता है, उसको थियरी वाला भी आदमी चाहिए, उसको कंपैरेटिव वाला भी चाहिए। तो जैसे होता है क्या है कि जब सब IR वाले पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने जी, तो बहुत कम का होता है, और जो कम उधर कम भीड़ हो जाती है, कंपैरेटिव में थियरी में कम भीड़ हो जाती है। जैसे उस टॉपिक से, थियरी से रिलेटेड टॉपिक से जो गए रिसर्च करने के लिए जी, तो मैंने तो मालूम है कि JNU के अगर पॉलिटिकल स्टडीज़ में गए आप IR लेकर के, तो आपका होना मुश्किल ही है, लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग से स्कूल है, स्कूल ऑफ IR जी। तो IR का टॉपिक लेते ही नहीं, लेंगे ही नहीं आपको। इस तरह से ही सिर्फ IR पे करने से क्या होता है कि आपका चांस कम हो जाता है, कंपटीशन बढ़ता है जी। और वैसे भी सभी विषय को ध्यान में रखना चाहिए। आप डेमोक्रेसी हो गया, आने वाले समय में शोधार्थी के प्रयासरत हैं, तो इसलिए किसी भी विषय पे शोध करना ज़्यादा होगा और उन चीज़ों पे ज़्यादा करना चाहिए जिस पे कोई नहीं कर रहा था। तो जैसे एक है पब्लिक पॉलिसी जी, जो सीधे आप रिकमेंडेशन देते हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशन सरकार को कि आप क्या करने वाले हैं, रिसर्च जिससे सरकार का कामकाज कैसे पॉलिसी बनाना है, सही करना है, वो सब टॉपिक पे करना चाहिए। इससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पब्लिक पॉलिसी में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, IR में भी है, लेकिन जब कंपटीशन खूब बढ़ जाएगा तो आपको बहुत, तो पब्लिक पॉलिसी एक पार्ट है जो बहुत सारी संस्था, जैसे अभी बिहार सरकार ने किया कि जिन लोगों का पब्लिक पॉलिसी से मास्टर्स है या रिसर्च कर रहे हैं उनको हम इंटर्नशिप देंगे, काम देंगे विभागों में, मंत्रालयों में काम करने के लिए। इस तरह से तेलंगाना सरकार ने भी किया है। तो क्या होगा, आपको सरकार के साथ सीधा काम करने का भी मौका मिलेगा जी। ठीक है, धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने अभी कुछ बाद में और भी चीज़ें बताई कि किससे शोध करना चाहिए, किस विषय को लेना चाहिए, ये सब भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थीं और सर को धन्यवाद देते हैं सभी जानकारियों के लिए।